राधे राधे मित्रों। कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम पूजा तो काफ़ी करते हैं, फिर पूजा करने पर भी हमारे घर में अशांति क्यों फैली रहती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण इसका वास्तु दोष भी हो सकता है। दूसरा कारण मैं आपको एक बताना चाहूँगा, घर में आपके कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनके कारण भी घर में अशांति हो सकती है। अर्थात घर में यदि आपके दो शंख हैं, हाँ, यदि घर में दो शंख आपने घर में स्थापित कर रखे हुए हैं आपके घर में, तो आपके घर में अशांति हो सकती है। अथवा दो शिवलिंग, यदि आपके घर में दो शिवलिंग हैं और दोनों की पूजा होती है नित्य, तो आपके घर में नित्य अशांति फैली रहेगी। अथवा तीन गणेश जी, यदि आपके घर में तीन गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई हैं और तीनों की पूजा होती है नित्य, तो आपके घर में अशांति फैली रहेगी। हमेशा आपके घर में अशांति बनी रहेगी। और यदि आपके घर में तीन दुर्गा की मूर्ति हैं, तीन माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित की हुई हैं आपने, तो भी आपके घर में अशांति बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी शांति नहीं होगी। अब आपके मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि महाराज श्री, कि हम तो अपने घर में मूर्ति ले आए हैं, इन मूर्तियों को क्या करें। तो उनमें से यदि ऐसे आपके घर में दो शिवलिंग हैं, तो एक शिवलिंग को आप किसी अन्य के घर में पहुंचा दें या मंदिर में आप पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही जो मूर्ति मैंने आपको बताई है, संख्या बताई है, ऐसे ही आपके घर में मूर्ति हैं, तो उनमें से एक एक संख्या में आप अपने किसी रिश्तेदार के घर में पहुंचा दें या किसी मंदिर में पहुंचा सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम वृंदावन गए और वृंदावन से हम एक गोपाल जी की मूर्ति ले आए जो कि सुंदर थे। अब आपका मन हुआ कि चलो वृंदावन से घर अपने वृंदावन आए हैं तो एक मूर्ति भूले अपने बाल कृष्ण लाल की ले चलें। अब घर आकर के आपको याद आई कि घर पर तो एक छोटे से गोपाल जी और हैं, और आपको इसके साथ में ये भी पता चला कि घर में दो ठाकुर जी नहीं रखने चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए यही उपाय है कि आप उनमें से एक मूर्ति, एक गोपाल जी अपने रिश्तेदार में पहुंचा दें। यदि आपका दोनों के साथ में लगाव है, प्रेम है, और आप नहीं चाहते हमारे गोपाल जी किसी और के घर जाएं, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूं। आपका प्रेम यदि दोनों से बराबर है तो मैं एक आपको उपाय बताता हूं। आप यदि उसको अपनाएंगे तो आपको वह भेजने नहीं पड़ेंगे किसी दूसरे के घर। क्या उपाय है, सुनिए। हमारे घर में दो गोपाल जी हैं और दोनों से प्रेम है आपका बराबर, और यदि हम चाहते हैं कि उनमें से कोई भी एक गोपाल जी हम दूसरे के घर में नहीं पहुंचाएं, क्योंकि दोनों को एक साथ में रखना दोष है। अतः क्या करें? हाँ, दोष है हमारी भावना का, हमारे मन का। यदि हम दोनों प्रतिमाओं में अपनी दृष्टि अलग अलग कर दें तो हमारा जो दोष है वो दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे जो बड़े वाले गोपाल जी हैं वो हमारे बलदाऊ जी हैं, और छोटे वाले गोपाल जी हैं वो हमारे गोपाल जी हैं अथवा श्री कृष्ण हैं। एक तो ये उपाय है। यदि आप ये कहें नहीं हमारे बड़े गोपाल जी तो हमारे श्री कृष्ण हैं,
और छोटे वाले क्या करें फिर? तो यदि आप बड़े वाले गोपाल जी को श्री कृष्ण मानते हैं तो छोटे वाले गोपाल जी को उनका पुत्र मान लो, प्रद्युम्न। यही सबसे सरल उपाय है। इस भावना से यदि हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारे घर में जो अशांति फैली हुई है वो शांति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, हमारे घर में शांति आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।